दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब अगर आज भी आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी अगर ठीक ना लगे देखने के मामले में, तो भाई माफ़ी मांग लेते हैं पहले से, क्योंकि कल से जो वाईफाई गया हुआ है, वो कल शाम को एक भाई आए, वो टेक्नीशियन, उन्होंने फिर उसको ठीक किया। जब चले गए उसके 1 घंटे के बाद फिर से जो है वो बंद हो गया। सुबह से कंप्लेन करा के बैठे हुए हैं, अब तक कोई आया नहीं है। तो हम ये जो है मोबाइल का डेटा है उसी से ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर क्वालिटी में आपको थोड़ा कम लगे तो काइंडली बेयर विथ मी, ठीक है। ये पहले ये स्पष्टता हम आपको कर रहे हैं। अच्छा, अब आज इस कार्यक्रम में जो हम बात करने वाले हैं वो है संजय राय शेरपुरिया की। कुछ और बातें जो उनके बारे में पता चली है, तो हमने सोचा, हमने वो यहाँ जमा की है। तो हमने कहा कि आपको बता दें कि और क्या क्या गुल खिलाए हैं संजय राय शेरपुरिया ने। अपनी जो एक छवि खड़ी की थी बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर के नाम पे, सामाजिक सरोकार वाले बहुत बड़े एक दानी और मोटिवेशनल व्यक्ति के तौर पर, और उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों का किस तरह से इस्तेमाल किया है, ये बड़ी समझने वाली और जानने वाली बात है। हमने कहा आपको बता दें। इन्होंने एक पांव अपना रखा था कच्छ में और दूसरा पांव रखा था दिल्ली में। और दिल्ली में इन्होंने जो है एक इंक्यूबेशन सेंटर भी खोल के रखा हुआ था। तो थोड़ा विस्तार से बता दें आपको, कुछ चीजें हमने नोट की है, जानकारी जो हमने इकट्ठा करके। तो ये है कि आप ताज्जुब करेंगे, केंद्र में एक पशुपालन विभाग होता है, राज्यों में भी होता है, केंद्र में भी होता है। तो केंद्र का जो पशुपालन विभाग है, वहां से पशु योजना के अंतर्गत संजय राय शेरपुरिया ने 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी पाई। ये बात है, आगे बताते हैं आपको। ये जैसे मैंने कहा कि अपनी छवि एक खड़ी की थी कि सामाजिक बहुत बड़ा एक सरोकार वाला व्यक्ति है और उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, ऐसी पहचान उसने बना दी। और ऐसा करके दिल्ली में जो एक राइडिंग क्लब है, वहां पे उसने जो है कब्जा जमा दिया और वहां पे उसने एक बंगलो बना दिया था। तो बड़ा पोश इलाका है दिल्ली का, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि इंक्यूबेटर सेंटर जो है वो खड़ा कर दिया, और उस सेंटर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की और मंत्रियों की, सांसदों की जो है लगातार वहां आना जाना वो लगा रहता था। जिसमें कुछ नाम बता दूं मैं आपको। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, जो इसी विभाग को देखते हैं, ठीक है, उनके नीचे विभाग आता है। ये जो पशुपालन है वो उन्हीं के विभाग के नीचे आता है, जो पूर्व जिला को कृषि का मामला देखते हैं। और फिर जो है कच्छ के सांसद है विनोद चावड़ा, वो भी, उनका भी आना जाना लगा रहता था। और तो जो एक वासन आहिर करके, अब तो इस बार तो वो मंत्रिमंडल में मतलब नहीं है, लेकिन एक बड़ा अच्छा खासा नाम उनका रहा है कच्छ की राजनीति में। वो भी जब विधायक हुआ करते थे तब वो भी इनके इस इंक्यूबेटर सेंटर में जाया करते थे। अच्छा, अब ये किया कैसे, पैसा कैसे लिया सब्सिडी का, ये हम आपको बता दें, ठीक है। इन्होंने ना जो है केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य उद्योग विभाग में जाकर जो है एक योजना पेश कर दी। कहा कि अच्छी नस्ल के गाय और बैल जो है वो हम जो है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। अच्छी नस्ल के गाय और बैल, तो वो हम उस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं हाथ में, और ये हमारा ये प्रोजेक्ट है। तो आप हमको जो है इसको आप मंजूर कीजिए, तो हम काम शुरू करते हैं। तो इसमें कैसा होता है कि 50% के आसपास सब्सिडी मिलती है। आप जो भी प्रोजेक्ट बना के भेजो उसमें 50% आपको सब्सिडी मिल जाती है। तो ये पशु योजना के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट जो है वो केंद्र सरकार, जैसे मैंने कहा, 50% सब्सिडी देती है। तो वहां शेड बनाने से लेके, जो आप शेड बनाओगे वहां पे ऊपर, और फिर जो अन्य साधन सामग्री आप खरीदते हैं, तो वहां पे सरकार आपको फाइनेंशियल हेल्प करती है।
तो संजय राय ने यूथ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन के नाम पे, इसको नाम को जरा ठीक से सुनिए, बहुत बड़ा बढ़िया बढ़िया नाम रखे थे भाई। ये यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन ये नाम रखा था, और उस नाम से केंद्रीय पशुपालन विभाग के समक्ष 5,85,00,000 रुपए का एक प्रोजेक्ट रख दिया, और उसमें वो पास भी हो गया, और 2 करोड़ रुपया जो है वो बतौर सब्सिडी जो है उनको दे दी गई। अचरज की बात यह है कि ये जो संजय राय है, इस व्यक्ति को पशुपालन का प भी नहीं पता है, अंग्रेजी में समझ लो तो पी भी नहीं पता है। समझ रहे हैं, क्या गाय, क्या बैल, क्या पशु, क्या पालन, कुछ नहीं पता है। फिर भी वो प्रोजेक्ट बनाता है। केंद्र सरकार का ये जो विभाग है पशुपालन मत्स्य उद्योग, उसमें वो प्रोजेक्ट को सबमिट करता है। सबमिट करने के बाद हमारा केंद्रीय पशुपालन विभाग जो है उसको मंजूर कर देता है, और 2 करोड़ रुपया जो है बतौर सब्सिडी भी उसको दे देता है। ठीक है, तो ये भी नहीं देखा जाता कि इस सज्जन को या इनकी जो संस्था है उसके पास कोई अनुभव है पशुपालन का, कहीं कुछ किया हुआ है, कोई बेसिक एक्टिविटी भी जानते हैं, गतिविधि के बारे में कुछ पता है, नहीं पता, कि कुछ नहीं देखा गया। बस सब्सिडी 2 करोड़ रुपया दे दी गई। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ, ये सब जांच का विषय है, अब कोई करे तो। पर वहां सब सहमे हुए बैठे, ये हमको पता चला है, सुन्न हो गए एकदम सब। अब इस चीज को जो है सब ये कोशिश में है कि जितना जल्दी हो सके कम से कम पशुपालन विभाग का नाम न आए, ये बड़ी कोशिश हो रही थी, हमने आज ले लिया। ठीक है, तो ये है जांच का विषय, लेकिन ये बात हो चुकी है, और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज के अखबार में भी छपा है, जो हमारे यहाँ का अखबार है गुजरात समाचार, उसमें भी ये खबर अपने हिसाब से उन्होंने एंगल पकड़ के लिखा हुआ है, लेकिन ये खबर ये क्रक्स जो है वो वहां भी छपा हुआ है। तो बात तो भाई छुपती नहीं है ना, बात तो पहुंच ही जाती है, जो काम करते हैं उन तक बात आपकी पहुंच जाती है। तो बात तो पहुंची है, हम तक भी पहुंची है, गुजरात समाचार तक भी पहुंची, मुझे लगता है शायद संदेश में भी छपा होगा, हमने देखा नहीं आज का संदेश, लेकिन हो सकता है वहां भी छपा हो। तो ये सब बातें छुपाने से, दबाने से नहीं दबती, वो अपना रास्ता कर लेती है। तो एक और चीज हमने जो नोट की इसमें वो ये है, अच्छा, हरियाणा में जो करनाल करके जगह है, वहां पे जो दूध उत्पादक जो होते हैं, डेयरी उद्योग से संकलित जो और उससे जो संलग्न लोग होते हैं, तो वहां उन सबका जो है एक राष्ट्रीय दूध उत्पादक मेला आयोजित किया गया था। अब जैसे मैंने आगे कहा, इसका पशुपालन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस मेले में ये भाई जो हैं वो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि। तो ये भी होता है। ठीक है, ये जो इंक्यूबेटर सेंटर है इनका दिल्ली में, आपको पता है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला साहब, वहां वो समझ लो कि ऑलमोस्ट मतलब उनका एक समय समय पे वहां जाना होता था। वो कई बार जो है वहां पाए गए इस इंक्यूबेटर सेंटर पे, जो संजय राय का था। और उतना ही नहीं, ये बताया जा रहा है कि वो जो प्रधानमंत्री जी की मन की बात, वो भी एक विशेष अवसर बन चुका है ना आजकल, जो है वो दिखाने का कि देखिए प्रधानमंत्री जी मन की बात कह रहे हैं, और हम इस फला जगह पे फला लोगों के साथ बैठ के इसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अद्भुत घटना है, पवित्र अवसर है, और इसको जो है बिल्कुल उसी तरह मनाना चाहिए जैसे हम दिवाली या नवरात्रि मनाते हैं। तो वो एक महत्व उसका उस तरह से बढ़ाने की कोशिश की जाती है। उसी कोशिश के भागरूप रुपाला साहब जो है वो इस संजय राय के इंक्यूबेटर सेंटर में बैठ के उन्होंने ये प्रधानमंत्री जी की मन की बात एक बार देखी थी, सुनी थी, और इस चीज को फिर डॉक्यूमेंट भी किया गया था फोटोग्राफ और वीडियो के जरिए, जिसको संजय राय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़े गौरव के साथ और गुमान के साथ डाला हुआ था। ये आप कहीं जाएंगे तो आप देख पाएंगे, ये बड़ा उपलब्ध था, मगर हटा न दिया हो तो। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि
विनोद चावड़ा जो कच्छ के सांसद हैं, वहां उनका भी जाना आना जाना लगा रहता था। आवासन आहिर जो है, उनका भी जो है एमएलए हुआ करते थे भाजपा के, उनका भी आना जाना लगा रहता था। और सबके साथ की जो फोटो है, ये संजय राय बिल्कुल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना चूके इसको लगा दिया करते थे और फिर इसको वायरल भी करवाया करते थे। तो ये बात हमने सोचा आपको बता दें। और एक जो हमारे पास हमने जो ये सूची में रखा हुआ है कि ये है कि ये जो उसका इंक्यूबेटर सेंटर था जो बनाया था दिल्ली में, वहां पे ग्रीन हाउस और जल स्रोत, ये सब जो भारी भारी सब्जेक्ट है पर्यावरण को लेकर, है ना, इसको लेकर वो एक ऐसा कुछ हवा बनाया था कि इतना बड़ा जानकार आदमी हो और ये इसी को चिंता है, ये दुनिया बचा लेगा, प्रदूषण से भी बचा लेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी बचा लेगा, जल स्रोत को जो है बढ़ा देगा। कुछ ऐसा उसने जो है अपना एक छवि बना के रखा हुआ था कि हमारे जो इतने बड़े लर्नेड भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और मंत्री लोग हैं, ऐसे बहुत लर्नेड लोग हैं, बहुत ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा जानकारी अगर किसी के पास होती है इस पृथ्वी को लेकर, फिर ये ब्रह्मांड को लेकर, फिर और भी जो ब्रह्मांड पाए, जो बताया जाता है कि और भी ब्रह्मांड है, सबको लेकर अगर सबसे ज्यादा जानकारी होती है तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके नेता और मंत्रियों के पास ही होती है। लेकिन उनका ये जानकारी नहीं मिल पाई कि ये जो अपने आप को बता रहा है कि वो बहुत बड़ा पर्यावरण का विद्वान व्यक्ति है, जल स्रोत के बारे में बहुत जानता है, ग्रीन हाउस के बारे में बहुत जानता है, पशुपालन के बारे में बहुत जानता है, ये कुछ नहीं जानता। ये जानकारी वो पुरुषोत्तम रुपाला साहब या विनोद चावड़ा साहब या वासन आहिर या और भी बहुत सारे नेता जो उनके आसपास जाके बैठा करते थे, वो उनको नहीं पता चला। कैसे? मुझे लगता है कि शायद संजय राय शेरपुरिया जो है वो इन सबसे जानकार व्यक्ति था, यही कारण हो सकता है। उन सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा स्मार्ट होगा तभी तो ये इतने बड़े अनुभवी लोग इस चीज को पकड़ नहीं पाए और बहुत प्रभावित रहे इनसे कि क्या व्यक्ति है, देश में इसकी जो शक्ति है इसका भरपूर उपयोग करना बहुत जरूरी है। शायद यही सब सोचते थे वो लोग। तो रूपाला साहब, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, वो बहुत फ्रीक्वेंटली उनको विजिट किया करते थे, उनके इंक्यूबेटर सेंटर को विजिट किया करते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें धीरे धीरे बाहर खुल के आ रही है। तो जैसे जैसे आ रही है तो हम आपको बताते जा रहे हैं। ये जानकारी जो हमने बताई वो आपको कैसी लगी, वो ये जो नीचे हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके जरूर से बताएं हमको, उससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, बड़ा अच्छा भी लगता है। और क्योंकि वो बड़े मानव सहज बात है कि अगर आप कुछ कहते हैं तो उसका कुछ प्रतिभाव मिले, तो प्रतिभाव जरूरी होता है। जैसा भी लगे आपको कार्यक्रम, उस कमेंट उस पर आप जरूर करें। और फिर अगर अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब भी जरूर किया करें, जिससे हमारी बात जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हम समर्थ हो सके, आप लोगों की सहायता से, आप सबकी मदद से। इस कार्यक्रम में बस अब इतना ही है और दूसरे मुद्दे पर आके आपसे बात करते हैं कुछ देर के बाद। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।